गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी। अगर सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देता है, लेकिन अगर यही शब्दों का खेल उल्टा हो जाए तो यह इंसान की जिंदगी को नरक भी बना सकता है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप ज्यादातर मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के आवाज को सुन पाता हूँ। तभी एक शिष्य आता है और कहता है, महात्मन मैं भी ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, कृपया करके मेरी मार्गदर्शन करें। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हें मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्ध सन्यासी हुए जिनका नाम था रिजाई। रिजाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। रिजाई की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली हुई थी क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिजाई के पास आता है और कहता है, महात्मन मैं हमेशा ही बहुत अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन क्यों मेरे मन के अंदर व्याकुलता रहती है? रिजाई ने कहा, इसका जवाब आप खुद जानते हैं, बस आपने कभी खोजा नहीं। क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में कोई अशांति नहीं बचेगी? यह सुनकर सम्राट बोला, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा मुझे? रिजाई ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में जितना हो सके आप कम बोलेंगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिजाई की बात से सहमत हो गया। पहला दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में ज्यादा अशांत और उथल पुथल से भरा रहा। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे और एक साधारण जीवन में वह असहज महसूस कर रहा था। लेकिन रिजाई के कहे के अनुसार उसने पूरे दिन अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। लेकिन रात में उसे अच्छा महसूस हुआ, उसके मन की बेचैनी कम हो रही थी। दूसरे दिन सम्राट अकेले में बैठे हुए पौधे, फूलों और पक्षियों को देखता रहा। आज पहली बार उसने महसूस किया था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है। वह पूरे दिन प्रकृति को देखता था। इसी तरह 4 दिन बीत गए। अब तक सम्राट के मन की सारी उथल पुथल शांत हो गई थी। 5वें दिन सम्राट एकांत में बैठा था तो कुछ देर के बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह दिन भर गहरे ध्यान में उतरता रहा और कोई शब्द नहीं बोला। फिर सारी चिंताएं खत्म हो गई। वो बेहद ही शांत और सुखी महसूस करने लगा। अपने बचे हुए दिन सम्राट ध्यान से गुजारने के बाद रिजाई के सामने प्रणाम करते हुए बोला, मुनिवर मुझे जवाब मिल चुका है। क्यों मेरा मन इतना अशांत और व्याकुल रहता था? रिजाई ने कहा, बताओ मुझे, क्या जवाब मिला तुझे? सम्राट ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें करता रहता था। फिर अकेले में उन बातों के बारे में सोचता रहता था और इसी वजह से मेरा दिमाग बेहद ही अशांत और बेचैन रहता था। परिणाम स्वरूप मैं अपने किसी भी काम को पूरे ढंग से नहीं कर पाता था। फिर मैं अपने हर काम में असफल होता रहता था और इस असफलता की वजह से मैं और भी ज्यादा उदास और क्रोधित रहने लगा, जिससे मेरा जीवन एकदम निराशजनक हो गया था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा, आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ध्यान तो खुद होता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। पिछले कुछ दिनों में ध्यान करने के बाद जो चीज मैंने सीखी है कि किसी भी इंसान को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसको खुद को जानना है।
यह सुन रिजाई ने कहा, आप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और ना चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। यह सुनकर सम्राट अपने राज्य में लौट जाते हैं।